हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम फायर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, ये वीडियो आर ओ से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपनी आंसर की मिलानी है, जो बहुत लोगों ने मिलाई होगी। अब आंसर की मिलाने के बाद ये उन लोगों के लिए है बात जिनके 60 से 90 नंबर के बीच में आ रहे होंगे। देखिए, अब 60 से 90 नंबर अगर आपके बीच में आ रहे हैं दोनों पेपर के आंसर के मिला के, तो ये तो बहुत कम है। अब इसको आपको किस पे पहुंचाना है? 135 तक लगभग पहुंचाना है। तो इस 35 तक पहुंचाने के लिए देखिए, पहला नियम तो ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका हिंदी भी खराब हुआ ये पता होगा, क्योंकि आप वहाँ पेपर आसान लग रहा होगा, आपने टिक लगाया होगा, माइनस मार्किंग थी 130 की, तो इसमें आपके गलत हुए होंगे, तो आपके हिंदी पे अक्रॉस 30 से 40 नंबर आ रहे होंगे। अब इसको आपको लेके 55 तक जाना है। अगर आपके 30 नंबर भी हैं, 35 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, तो 20 नंबर का लगभग गैप आ रहा है। इसको आपको वहाँ पहुँचाना है। अब वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको भैया ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हिंदी ही है जो आपको एकदम से बूस्ट दे सकता है, क्योंकि 60 में अगर आप 55 नंबर लेके आ रहे हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, हिंदी के लिए हमारे पास 6 टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष और वर्तनी शुद्धि। लेकिन हिंदी में इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतनी ज़्यादा है कि उसको याद करने में तो हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन उसको करना तो ही है। अब कैसे किया जाए? देखिए, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, आपको ज़रूर उसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। देखिए, आपको करना क्या है, पहले सिर्फ 10 विलोम, 10 पर्यायवाची, 10 वर्तनी शुद्धि, 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द, 10 विशेषण विशेष और 10 तद्भव तत्सम डेली आप एक पेज पे लिखिए और वो याद करिए। केवल 10-10। अगर आप रोज 10 याद कर रहे हैं तो आपका ये होगा कि एक दिन में 10, तो 10 दिन में 100, 30 दिन में 300। एक विलोम 300 याद हो गए। और आपको करना, आज 10 लिखे हैं, कल 10 लिखिएगा, और जो आज 10 लिखे हैं पुराने 10 हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए। वैसे क्या होता रहेगा, आपका रोज रिकॉल होता रहेगा और आपके कंटेंट आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अभी जैसे एग्जाम में मोटा मोटी 3-4 महीने समय है आपके पास, तो 3-4 महीने तक आपकी जो पूरा सिलेबस है ये पूरा याद हो जाएगा। और देखिए, जैसे हम लोग छोटे में याद करते थे भाई, स्कूल में हिंदी पढ़ते थे, याद किया जाता था, तो ऐसे ही 10-15 विलोम याद करते थे। तो वैसे ही समझिए, हमें सिर्फ 10 विलोम याद करना है, मतलब 10 से ज़्यादा हम नहीं याद करेंगे एक दिन में। लेकिन ये 10-10 60 हो रहा है, मतलब आपको कुल मिला के 60 चीज़ें लिख के याद करनी है रोज। अब वो आप कैसे भी करिए, आप इसको आजमाइए, आप देखिएगा आपको 15 दिन के अंदर ही बहुत ज़्यादा 150-50 लगभग चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। और आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। आज 10 लिखे हैं, कल 10 लिखे, तो वो 20 आपके हो गए रिवाइज करने के लिए। आप इसको रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इससे आपका हिंदी जो है वो 3 महीने में इतना अच्छा हो जाएगा कि मैं गारंटी लेता हूँ आप 55+ स्कोर बहुत आराम से कर लेंगे। लेकिन वही नियम है, आपको रिवाइज रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आज आप तीसरे दिन है तो अगले दिन के जो 20 हैं विलोम उसको भी याद करिएगा, पर्यायवाची जो 20 हैं उसको भी आप याद करिएगा, रिवाइज करिएगा। ऐसे काम चल पाएगा। दूसरा आते हैं अब हम जीएस पे। जीएस पे देखिए, जब सबने मिलाया होगा तो उसके अंदर आपके जैसे नंबर आ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है, जैसे मैं आपको लगा वर्ल्ड ज्योग्राफी वीक है, तो मैं आज खाली वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करता हूँ ना। अगर आपको लगा कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी वीक आ रहा है क्योंकि उसके क्वेश्चन आपके नहीं क्लियर है, तो भैया दिक्कत यह है कि आपने मैपिंग अच्छे से पढ़ी नहीं है। अगर मैपिंग आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कहाँ क्या मैप टच हो रहा है, कौन सी नदी किन दोनों के बीच में जा रही हैं, ये आपको तैयार होना चाहिए। तभी आप ज्योग्राफी के मैपिंग वाले क्वेश्चन कर पाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो उसका पहला तरीका ये है कि भैया आप मैप याद करिए। पहली बात तो आप एकदम से मैप उठा के बैठ जाएंगे तब तो नहीं हो पाएगा। आप एक कॉन्टिनेंट पकड़िए, जैसे आपने एशिया पकड़ा, एशिया का पहला काम होगा आप पूरे एशिया में जितने देश हैं उसके बारे में देखिए, वो देश कहाँ हैं और किससे उसकी राजधानी क्या है। ऐसे धीरे धीरे आप मतलब मैप वाइज एक एक कॉन्टिनेंट की छोटी से छोटी चीज़ें आप याद करना शुरू करिए। ठीक है, बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी जुड़ी बातें धीरे धीरे मैं वीडियो पे लाता रहूँगा। अभी आप पहला फोकस ये करिए, हिंदी इसको तैयार करिए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में खाली आप मैप उठाइए एक किसी कॉन्टिनेंट का, उसके देश और राजधानी याद करिए, उसको देखिए, उसको समझिए, फिर आगे जो होगा मैं आगे बताता रहूँगा। ठीक है, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।